अमृतसर शहरी पुलिस ने केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान के दौरान सीमा पार संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक अफगान नागरिक और नाबालिग सहित 7 आरोपियों को काबू किया। पुलिस ने इन आरोपियों से 10 अत्याधुनिक हथियार बरामद किए, जिनमें 2 सबमशीन गन भी शामिल हैं। इसके अलावा 5.048 किलोग्राम हेरोइन और हवाला कारोबार से जुड़ी 30.38 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की गई। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपियों के संबंध विदेश में बैठे संचालकों से थे, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से नेटवर्क संचालित कर रहे थे। आरोपियों को विभिन्न स्थानों पर नशीले पदार्थ और हथियारों की खेप प्राप्त होती थी, जिन्हें आगे आपराधिक तत्वों तक पहुंचाया जाता था। जांच में यह भी सामने आया कि वित्तीय लेन देन के लिए हवाला चैनलों का इस्तेमाल किया जा रहा था। सुने पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने क्या जानकारी दी। और पैसे की रिकवरी हुई क्या? हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब का जो युद्ध नशे विरुद्ध गैंगस्टरां दे वार कैंपेन है, उसमें कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर को बहुत बड़ी सक्सेस मिली है। एक सेंट्रल एजेंसी के साथ मिलके हमने बहुत बड़ा कार्टेल डिसमेंटल किया है। उसमें हमने 8 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स और 2 सब मशीन गन्स, वो जो कि क्रॉस बॉर्डर इंडियन टेरिटरी में ड्रॉप की गई थी वाया ड्रोन्स, वो रिकवर किए हैं। 5 kg के प्लस हीरोइन है और 30,38,000 हवाला ऑब्लिक ड्रग मनी और 7 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। एक जुवेनाइल है उनमें और एक अफगान नेशनल है, जिसको हमने पिछले साल छाटा के एक केस में अमृतसर में अरेस्ट किया था। वो तिलक नगर दिल्ली में रहता है और वहाँ अपने भाई के साथ दुकान का एक उन्होंने उसका रखा हुआ है, उसके मैं वहाँ काम करता हूँ, पर बार बार हवाला में वही डील करता है। और जो लोकल लड़के इसमें पकड़े गए हैं वो भी सारे मीनियल जॉब्स, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वेल ऑफ नहीं है और यंगस्टर्स हैं। तो जैसे अक्सर होता है कि उनको लुभाया जाता है पैसे के लालच में, बट मेन थिंग इस सारे ऑपरेशन में यही रही है कि टोटल सिंडिकेट जो है बस्ट किया गया है, आर्म्स का, ड्रग्स का और हवाला का। तो ये बहुत एक बड़ी कामयाबी और अच्छी ऑपरेशन को हैंडल करने की कॉम्प्लीमेंट्स हैं हमारी सारी टीम को, जिसकी रहनुमाई जो हमारे डीसीपी इन्वेस्टिगेशन रविंदर जी कर रहे थे, गुरप्रताप सोता जी, हरमिंदर हमारे एसीपी और इंस्पेक्टर मोलकदीप सीआईए के और उनकी टीम ने बहुत बेहतरीन काम किया है, जिससे बेस्ट रिजल्ट्स आए हैं और इतनी फायर पावर जो है टोटली न्यूट्रलाइज हुई है। अदरवाइज सोसाइटी में जाके क्रिमिनल एलिमेंट्स के हाथ लगती तो कितना नुकसान हो सकता था। तो जो ये हथियार बरामद किए गए, ये रखे कहाँ पे? घर पे रखे थे या कहीं अलग अलग जगह से रिकवरीज हुई हैं जी, क्योंकि स्टोर करने के माध्यम डिफरेंट होते हैं। कुछ बंदों को पकड़ा दिए गए, फिर उनको बुला लिया गया, अलग लोकेशंस पे कटआउट्स रखे जाते हैं हैंड ओवर करने के लिए। लोगों का आपस में कांटेक्ट कोई नहीं करवाते, वो बाहर बैठे हो हैंडलर्स। बट ये मेरा मानना है कि इससे एक बार सारे का सारा, और हवाला से सबसे ज़्यादा अफेक्ट हवाला मनी का ही पड़ता है, क्योंकि फाइनेंशियल एंगल सभी स्मगलिंग एक्टिविटीज़ में प्राइमरी है। जो नौजवान पकड़े गए हैं ये सप्लायर थे, इनका काम था सिर्फ सप्लाई? हाँ, ये उठाना और आगे सप्लाई करना। ये जैसे नॉर्मल लाइफ में आम जिंदगी बिता रहे थे, ये लाइक एक स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं। जब इनको कॉल आती है तो ये खेप लेके आते हैं। देखो, वो तो आप समझ ही सकते हैं, कोई बेचारा मीनियल, कोई कपड़े की दुकान पे काम कर रहा है, कोई पंक्चर लगवा रहा है, कोई वैसे छोटे मोटे मीनियल जॉब्स कर रहे हैं, कोई होंडा की एजेंसी में लगा हुआ है। तो उनको लगता है कि जल्दी रातों रात हम रिच हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे, उसी लालच में आके वो गड़बड़ करते हैं। ये वही हथियार हैं जो आगे जाके फिरौती या गैंगवार में यूज़ होते हैं? अगर यार देखो, टेररिस्ट के भी हो सकते हैं, गैंगस्टर्स के भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और बहुत सारे, क्योंकि यहाँ से गेटवे है, तो हो सकता है देश के विभिन्न भागों में भी ये जाते। रिकवरी और गिरफ्तारी हो सकती है इसमें? हाँ जी, अभी चल रहा है हमारा काम, उस पर हम लगे हुए हैं। इस संबंध में थाना इस्लामाबाद में मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस अब नेटवर्क के पीछे और आगे के संबंधों की जांच कर रही है, ताकि इससे जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा सके। साथ ही संभावित अन्य बरामदगियों और गिरफ्तारियों के लिए जांच जारी है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि नशा तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी, हवाला कारोबार और संगठित अपराध के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे नेटवर्क के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।